हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, चेक करते हैं डिवाइन का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइस, श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुके हैं और आप सब लोगों ने अगर अभी तक श्राद्ध पक्ष का उपाय नहीं देखा है कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये टाइम ना रिलीजिंग के लिए, जो भी हमारे कार्मिक डेट हैं इनको रिलीज़ करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी टाइम होता है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ रेमेडीज़ करना ना भूलें। क्या करना है सब कुछ ऑलरेडी पोस्टेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप चेक कर लीजिए। एक चीज़ अगर आपके साथ बहुत हो रही है, मतलब अनवांटेडली प्रॉब्लम्स आना, अनवांटेडली दिन भर मेंटल टेंशन रहना, मतलब आप ये सोच रहे हो कि यार ना चाहकर भी ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, मैंने तो कुछ गलत करा नहीं, मैंने तो ये चीज़ कभी क्रिएट करी नहीं, वाई दिस इज़ हैपनिंग विथ मी। ये सब कार्मिक डेट होता है। और ये टाइम जो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष का चल रहा है, इस टाइम पर अगर आप ये उपाय, ये रिचुअल कर लेते हैं, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इससे करना बिल्कुल भी ना भूलें। सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, सब कुछ एडवांस में पोस्ट कर देती हूँ ताकि आप सब लोग वीडियोस देख पाएँ और रेमेडीज़ कर पाएँ। चलिए देखिए, डिवाइन का जो मैसेज यहाँ पर आया हुआ है, क्लियर साइन आया है कि अब वो समय आ गया है कि तुम्हें सामने से स्टैंड लेना है, तुम्हें सामने से अब एक्शंस लेना है, तुम्हें सामने से चीज़ों के प्रति कोशिश करनी है, क्योंकि अब वो एक टाइम आपकी ज़िंदगी का शुरू हो गया है जहाँ पर आपको चीज़ों के प्रति क्लैरिटी, चीज़ों के प्रति डिसीजंस बनाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, मैं क्या करूँ, मैं कैसे डिसीजन बनाऊँ, मैं कैसे निर्णय लूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा अपने माइंडसेट पर, अपने थॉट्स पर काम करोगे, क्लैरिटी पर काम करोगे, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छे पॉजिटिव डिसीजंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पेशली फॉर समवन, मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्लेम कर लो, कोई विश पूरी होने वाली है। लक आपके साथ है, जो भरोसा आपने यूनिवर्स पर रखा है, डिवाइन पर रखा है, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि अब आपकी वो विश आंसर होने वाली है। अब आपका वो डिज़ायर पूरा होने वाला है, जो भी आप इतने समय से मांग रहे हो, दिल से मांग रहे हो। लेकिन ये है कि बस अपने एक्शंस पर काम करो। ये नहीं कि हाँ कर लूँगा, हो जाएगा, चीज़ों को डिले बहुत कर रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल मत करना। जितना डिले करोगे उतनी प्रॉब्लम होगी, जितना डिले करोगे चीज़ें उतनी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। एक्शंस लेते जाओ, मेहनत करते जाओ। जहां आपने सोचा ना कि ये चीज़ कभी नहीं हो सकती, वो चीज़ खुद आपकी आंखों के सामने हो जाएगी और आपके लिए खुद ये एक हैरान वाली बात हो जाएगी। तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्टेशंस करिए। आप में से कुछ लोग को प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप में से कुछ लोग को फाइनेंसेस रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप में से कुछ लोगों के पास अच्छे सेल्स प्रोजेक्ट्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस वाइज बहुत बढ़िया आगे जा रहे हो। बस डिवाइन ये कह रहे हैं कि रुकना नहीं है। कुछ लोग इस वजह से भी रुक रहे हैं कि डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, आगे क्या करूं, कैसे निर्णय लूं, कैसे चीज़ों पर ध्यान दूं, कैसे चीज़ों पर वर्क करूं। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको स्टक कर रही है, रोक रही है, रुका रही है। तो थोड़ा आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर पॉसिबिलिटी, इफ़ आई टॉक अबाउट द फ्यूचर सिचुएशन, आपकी एनर्जी क्लियरली बता रही है कि काफ़ी अच्छे टाइम की तरफ, काफ़ी अच्छे फेस की तरफ, काफ़ी अच्छे बदलाव की तरफ अब आपकी ज़िंदगी प्रोसीड हो रही है। तो बस प्रे करते रहिए, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। जो भी विश इतने दिन से, इतने दिल से मांग रहे हो, वो सच होने वाली है। क्योंकि आज खुद ब खुद विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया हुआ है और कार्ड खुद कह रहा है कि बस जो इतना भरोसा आपने डिवाइन पर इतने समय से रखा है, आपको उसी का रिजल्ट, उसी का आंसर मिलने वाला है। सो जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, और जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से कोशिश कर रहे हो, करते चलो। ये समय जो चल रहा है, इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करें। हो अपोनोपोनो प्रेयर, वो तो सबसे पावरफुल प्रेयर है इस टाइम पर चैंट करने के लिए। तो बिल्कुल भी करना ना भूलें, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आगे बढ़ोगे। और जहाँ स्टक हो रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ से ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होने लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, क्या एनर्जी है उनकी, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, किस थॉट प्रोसेस में है।
क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है या वो भी आपका वेट कर रहे हैं। आज हम इस क्वेश्चन को पुट करेंगे कि क्या उन्होंने मूव ऑन कर लिया है या वो अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। क्या आज भी उनको आपका इंतज़ार है, क्या आज भी वो आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, या वो अब अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन उन्होंने कर लिया है। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। ओ माय गॉड मतलब आज जो मैंने क्वेश्चन पुट करा है ना कि क्या मूव ऑन कर लिया है या वेट कर ले, मुझे तो लग रहा है डिवाइन ने उसी का आंसर दे दिया है। बस डिवाइन ने क्लियरली उसी चीज़ का जवाब दे दिया है कि किसने कहा है कि वो उन्होंने मूव ऑन कर लिया है। वो खुद ही अपने थॉट्स में इतना खोए हुए हैं, वो खुद ही चीज़ों को इतना मिस कर रहे हैं, वो खुद ही चीज़ों के बारे में इतना सोच रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं। बैठे बैठे पुरानी मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं, बैठे बैठे पुराने समय के बारे में सोचते हैं, बैठे बैठे बात करना चाहते हैं। मतलब इनके मन में इनके इमोशंस बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है। या तो आप इनको बहुत इनके ड्रीम्स में देख रहे हो या ये आपको ड्रीम्स में बहुत दिख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट हो की वजह से, या ये जो सेपरेशन है दोनों के बीच में, या ये जो कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई है, even after that also this person really wants to get connected with you। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ये पर्सन आपको ड्रीम्स में इतना देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अकेले कोने में बैठे हुए हैं। क्या बोलूँ, किसको अपने इमोशंस शेयर करूँ, किसको अपनी दिल की बातें बताऊँ, किसको अपनी दिल की बातें कहूँ, कौन मानेगा कौन सुनेगा मेरी। ये कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स के अंदर हैं कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी बहुत परेशान हो रहे हो और ये भी बहुत परेशान हो गए हैं। बट माय डियर, इन्होंने मूव ऑन नहीं करा है, इन्होंने मूव ऑन नहीं करा है। मैं ये आपको क्लियरली कहना चाहती हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो मुझे मैसेज नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे वो उन्होंने तो मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है। माय डियर, भले उन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन इस वक्त उनके थॉट्स बता रहे हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, वो आपके साथ चीज़ों को बहुत पॉजिटिव तरीके से वेलकम करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी क्लियरली बता रही है कि इन्होंने मूव ऑन नहीं करा है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को बेहतर बनाकर चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड, क्योंकि इनकी एनर्जी बता रही है दैट दिस पर्सन रियली वांट्स टू मूव फॉरवर्ड। अच्छा इंजॉइंग टाइम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और वो सारे पुराने थॉट्स, पुरानी चीज़ों को परमानेंटली भूल कर इस रिश्ते में नई शुरुआत डिज़ायर कर रहे हैं। हो सकता है इनके इस बिहेवियर की वजह से ये चीज़ें प्रॉपर्ली शेयर नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें प्रॉपर्ली कह नहीं रहे हैं। बट माय डियर, इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल अपने माइंड में मत लेकर आइएगा कि अब ये मुझे भूल गए हैं, या ये मेरे बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, या ये मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। ये माइंडसेट बिल्कुल मन में ना रखें, क्योंकि ये पर्सन डीप डाउन इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को, अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए रेमेडीज़ करना चाहते हैं। ऑल द रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। आप चाहें तो इन रेमेडीज़ को करके अच्छा सक्सेस अपने रिश्ते के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करेगी। सो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।